प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पिछले मन की बात में 26 जून को माननीय प्रधानमंत्री ने अनेक विषयों के बारे में हमसे चर्चा की, बहुत सारी बातें हमसे साझा की और उसी में एक मंत्र भी जो उपनिषदों से मिला, जो उन्होंने हम तक पहुंचाया, वो मंत्र है जीवन का, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। इसी जीवन मंत्र के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश में आयोजित होने वाली कई यात्राओं की बात की थी और सिर्फ श्रद्धालुओं द्वारा की जाने वाली यात्राओं की नहीं, बल्कि देव यात्रा की भी उन्होंने चर्चा की, जिसमें हमारे भगवान भी यात्रा पर निकलते हैं। बीते 1 जुलाई को ही पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ और अभी वो यात्रा जारी है और हमें ये उत्कंठा हुई कि क्यों ना हम इस यात्रा को लेकर ही चर्चा करें, जाने। हमारे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये यात्राएं और इनसे बहुत कुछ सीखने को, जानने को, अनुभव करने को, आत्मसात करने को हमें मिलता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा जहां इन यात्राओं का उल्लेख करते हुए इनके महत्व के बारे में उन्होंने अपने विचार साझा किए थे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक जीवन मंत्र है चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आपने भी इस मंत्र को जरूर सुना होगा। इसका अर्थ है चलते रहो, चलते रहो। ये मंत्र हमारे देश में इतना लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि सतत चलते रहना, गतिशील बने रहना, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है। एक राष्ट्र के रूप में हम हजारों सालों की विकास यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। एक समाज के रूप में हम हमेशा नए विचारों, नए बदलावों को स्वीकार करके आगे बढ़ते आए हैं। इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक गतिशीलता और यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो हमारे ऋषियों मुनियों ने तीर्थ यात्रा जैसी धार्मिक जिम्मेदारियां हमें सौंपी थी। अलग अलग तीर्थ यात्राओं पर तो हम सब जाते ही हैं। आपने देखा है कि इस बार 4 धाम यात्रा में किस तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हमारे देश में समय समय पर अलग अलग देव यात्राएं भी निकलती हैं। देव यात्राएं यानी जिसमें केवल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि हमारे भगवान भी यात्रा पर निकलते हैं। उड़ीसा में पुरी की भगवान जगन्नाथ की यात्रा से तो हर देशवासी परिचित है। लोगों का प्रयास रहता है कि इस अवसर पर पुरी जाने का सौभाग्य मिले। दूसरे राज्यों में भी जगन्नाथ यात्रा खूब धूमधाम से निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ महीने की द्वितीया से शुरू होती है। हमारे ग्रंथों में आषाढ़स्य द्वितीय दिवसे रथ यात्रा, इस तरह संस्कृत श्लोकों में वर्णन मिलता है। गुजरात के अहमदाबाद में भी हर वर्ष आषाढ़ द्वितीया से रथ यात्रा चलती है। मैं गुजरात में था तो मुझे भी हर वर्ष इस यात्रा में सेवा का सौभाग्य मिलता था। साथियों, अहमदाबाद हो या पुरी, भगवान जगन्नाथ अपनी इस यात्रा के जरिए हमें कई गहरे मानवीय संदेश भी देते हैं। भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी तो है ही, लेकिन उनकी यात्रा में गरीबों, वंचितों की विशेष भागीदारी होती है। भगवान भी समाज के हर वर्ग और व्यक्ति के साथ चलते हैं। ऐसे ही हमारे देश में जितनी भी यात्राएं होती हैं, सब में गरीब, अमीर, ऊंच, नीच ऐसे कोई भेदभाव नजर नहीं आते हैं। सारे भेदभाव से ऊपर उठकर यात्रा ही सर्वोपरि होती है। तो सुना आपने श्रोताओं, इसी बात से प्रेरित होकर हम आज पुरी में आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में ओडिशा से कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे टेलीफोन लाइन के जरिए। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही पुरी की रथ यात्रा विश्व भर में न सिर्फ प्रसिद्ध है, बल्कि उस तरह की यात्राएं देश विदेश में अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जाती हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है और उनका जो स्वरूप है, वो हम सबको आकर्षित ही नहीं करता, हम सबको भाव विह्वल भी करता है।
आस्था की गहराई में गोते लगाने के लिए प्रेरित भी करता है। और इसी क्रम में आज हम सबसे पहले जुड़ने जा रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी से, जो कि पूरी राज परिवार के वर्तमान प्रमुख हैं, महाराज हैं। और महत्वपूर्ण बात एक और है, वे भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। हरिओम, जय जगन्नाथ। ये सोचकर बड़ी एक अच्छी अनुभूति होती है कि आज भगवान श्री जगन्नाथ के प्रथम सेवक से बातचीत करने का और उनसे कुछ जानने का अवसर हम सबको और हमारे श्रोताओं को मिल रहा है। जगन्नाथ जी का कृपा सब पे हो। इस अवसर पे महाप्रभु का जो ये विशेष यात्रा है, रथ यात्रा जी, आनंद की बात यह है कि कोरोना पैंडेमिक के पश्चात या उसके जो भयंकर रूप के पश्चात 2 साल के बाद भक्त लोग जगन्नाथपुरी जा सकते हैं और भगवान जी के रथ के ऊपर दर्शन कर सकते हैं जी, और भगवान जी का रथ को खींच सकते हैं। तो 2 साल के बाद भक्तों को ये पुनः अवसर मिल रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। महाराज जी, 1 तारीख से इसकी शुरुआत हो चुकी है और जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, अनुष्ठान है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन हम ये जानने की उत्सुकता हम सबको जरूर ये है कि ये परंपरा कितनी पुरानी है, कब से चली आ रही है? इसका शुरुआत तो प्रथम मनवंतर में ही है, जब परमात्मा पुरुषोत्तम जो माधव के रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजित थे, उस रूप से उन्होंने अंतर्ध्यान होने के पश्चात वो इस दारू रूप में प्रकट हुए प्रथम मनवंतर में। अच्छा। महाराजा इंद्रदुम्न के प्रार्थना से, भक्ति से। महाराजा इंद्रदुम्न थे उस वक्त भारत या पृथ्वी के सर्वोच्च सम्राट, और उनका जो राजधानी था जी, वो था अवंती नगरी, उड़ीसा नहीं था। अच्छा। और वो सारा कुछ अपना दायित्व महाराजा के रूप में, सम्राट के रूप में त्याग करके वो पुरुषोत्तम क्षेत्र आए, क्योंकि इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम विराजित थे, उपस्थित थे, और वहाँ पे उन्होंने सेवा उनका नियोजित किया। अच्छा। तो तब से ये यात्रा का परंपरा शुरू हुआ, जब भगवान जी परमात्मा पुरुषोत्तम इस दारू रूप में प्रकट हुए। और वो प्रकट होने का स्थान है जो वर्तमान गुंडीचा मंदिर है। अच्छा। जो हमारा मुख्य सड़क है, श्री मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूरी में गुंडीचा मंदिर है। उस स्थान पे मंदिर तो नहीं था, एक मंडप था, वहाँ पे भगवान जी इस रूप में प्रकट हुए। और वहाँ से लेकर मुख्य मंदिर तक, वो ये मंदिर नहीं था। अच्छा। वो उस प्रथम मनवंतर के सत्ययुग का मंदिर था जो महाराजा इंद्रदुम्न ने बनाया था। उस मंदिर तक पहुंचाने के लिए 3 रथ निर्माण हुआ। 3 रथ में नूतन निर्मित चतुर्धा विग्रह को उन्होंने मुख्य मंदिर को उन्होंने लाया। तो ये था प्रथम रथ यात्रा अच्छा। का परंपरा। भगवान जी का जो 3 रथ हैं वो हर साल में निर्मित होते हैं। और इस बीच भगवान जी का जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि में उनका स्नान होता है, जिसको हम देव स्नान यात्रा बोलते हैं, क्योंकि उस पवित्र दिवस में, ज्येष्ठ पूर्णिमा दिवस में, तिथि में भगवान यानी परमात्मा पुरुषोत्तम इस रूप में प्रकट हुए थे पहला मनवंतर में। तो उस तिथि को भगवान जी का प्रकट, आदि प्रकट के पवित्र दिवस को मनाते हुए भगवान जी को मंदिर का गर्भगृह से लाके मंदिर का अंदर जो बाहर में एक मंडप है, उसको स्नान मंडप बोलते हैं। अच्छा। वहाँ पे भगवान जी का स्नान करवाते हैं और उसके बाद भगवान जी का दर्शन 15 दिन नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान जी जो है वो अस्वस्थ हो गए हैं, इसलिए अब वो अकेले में है, ऐसी मान्यता है। हाँ, ये लोकाचार में तो यही भावना है जी। और ऐसा भी है शास्त्र में, विशेष रूप से जो भगवान जगन्नाथ जी का मूल शास्त्र है वह है स्कंद पुराण का उत्कल खंड या पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य। उसमें शुरू में ही महर्षि कहते हैं कि भगवान जी इस रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान जी यानी ये कोई देवी जो हम लोग उपासना करते हैं, मानिए विष्णु या कृष्णा या राम या शिव के गणेश जी, दुर्गा इत्यादि, ये वास्तव में परमात्मा परम ब्रह्म है। ये सबके सम्मिलित रूप हैं, पूर्णांग रूप हैं। अच्छा। और शास्त्र में इनको पुरुषोत्तम रूप से लिखा गया है। जगन्नाथ नाम भी प्रयोग किया गया है, पर ज्यादातर पुरुषोत्तम।
और पुरुषोत्तम तत्व का तो वर्णन हम लोग 15 अध्याय में भगवत गीता में पाते हैं। अच्छा। तो ये है पुरुषोत्तम, जो जिसको हम कहेंगे सुप्रीम लॉर्ड जी। ये कोई अवतार नहीं है, अवतारी हैं। तो इनका जो शुरू में शास्त्र का ये लिखा गया है, ऋषि ने लिखा है जी। कि जब वो इस रूप में प्रकट हुए, दारू रूप में, तो मनुष्य का लीला वो उन्होंने शुरू किया, मनुष्य जैसे। अच्छा। हम लोग जैसे बीमार होते हैं और जैसे हम लोग छुट्टी में जाते हैं इत्यादि, और दैनिक हमारा जो कार्यक्रम है सुबह से लेकर शयन तक रात्रि में जी, उसी तरह भगवान जी का हर कार्यक्रम रखा गया है। और हमारा जो परंपरा है वह यह है कि ये तो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, भगवान परमात्मा पुरुषोत्तम का अपना घर इस पृथ्वी लोक में ये है उनका नित्य स्थान। यहाँ से कभी भगवान अनुपस्थित नहीं होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं पर अनुपस्थित नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रकट होके भगवान जी मनुष्य की लीला कर रहे हैं। जब उनके जन्म दिवस पे पहला दफा साल में वो स्नान करते हैं। अच्छा। बाकी दिन में उनका मंत्र स्नान होता है। अच्छा। सिंबॉलिक। ये एक दिवस में उनका फिजिकल स्नान होता है। तो ये लोकाचार में ये हम लोग समझते हैं कि बीमार हो गए हैं, पर असली उसका रहस्य यह है कि जैसे मनुष्य का वदन देह में, स्थूल शरीर में हर वक्त परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि हमारा जो सप्त धातु है जिससे ये शरीर गठन होता है वो परिवर्तनशील है। तो साल में भगवान जी ये जो 15 दिन में अपना श्रेयंग में कुछ परिवर्तन करवाते हैं। तो ये मनुष्य शरीर में जो परिवर्तन होता है उसका ये सूचक है। अच्छा, जो आपने बात कही है कि ये भगवान की लीला है, तो ये सचमुच, लेकिन हर लीला के पीछे कोई ना कोई तात्विक स्वरूप या बात जरूर उसमें है। पर भगवान के जो अंतर में सबसे अंत का शरीर में जो वस्तु है उसको हम कहते हैं ब्रह्म वस्तु जी। वो पुराना शरीर से नए शरीर में प्रवेश करता है। वाह। पर स्थूल शरीर के पीछे जो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, दिव्य चेतना है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो पुराना शरीर से नए शरीर में प्रवेश करता है। वो भगवान जी अपनी लीला में, जगन्नाथ जी ये दिखाते हैं। ये एक अपूर्व परंपरा है जो शायद हमको दूसरे उपासना में हम देख नहीं पाते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ सदैव उस पावन धरा पर विराजमान रहते हैं। मुझे लगता है इसीलिए धरती का बैकुंठ भी माना गया है पुरी को। अवश्य अवश्य। शास्त्र विशेष रूप से स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण स्पष्ट कर देते हैं जी कि जगन्नाथ धाम परमात्मा पुरुषोत्तम, ये जैसे कि हमारे अलग अलग देवी देवता हैं वो अवतार हैं, पर जगन्नाथ जी अवतारी हैं। ये उनका नित्य स्थान है जगन्नाथपुरी। ये शास्त्र स्कंद पुराण विशेष रूप से अति स्पष्ट रूप से हमें समझा देता है। बिल्कुल। और वो पुरुषोत्तम परमात्मा इस यात्रा में समग्र सृष्टि पे अपना कृपा देने के लिए बाहर पधारते हैं। अच्छा सर, जो स्वरूप है भगवान श्री जगन्नाथ का या भगवान बलभद्र देवी सुभद्रा का, तो जो स्थूल स्वरूप हमें जो दिखाई देता है बहुत ही विलक्षण है, बहुत अनूठा है, और मुझे लगता है कि जो भी देखता है वो देखता रह जाता है। लेकिन उस स्वरूप के पीछे क्या कुछ इतिहास है, उसकी पृष्ठभूमि है? देखिए, हमारे शास्त्र अति स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो इस मन और बुद्धि के परे हैं जी। तो जब हम ये चतुर्धा रूप देखते हैं, भाई ये क्या है ये पशु है, ना पक्षी है, ना मनुष्य है, ना क्या है, जो हमारे जानकारी में हमारे बुद्धि के परे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो वो रूप भी है, अरूप भी है। वाह। रूप से ऊर्ध्व भी है वो, और वास्तव में सब रूप वही हैं। जो भक्त जिस रूप में, जिस भावना से और जिस पद्धति से भगवान जी का उपासना करें, जगन्नाथ जी उनके देवता हैं। बहुत सुंदर। तो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में हमारे जितने भी आचार्य हैं, भगवत्पाद आदि शंकराचार्य से लेके श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, इनके सब भक्त, और श्री गुरु नानक भी, कबीर भी, ये सब यहाँ पे पधारे हैं। अच्छा। तो ये सबके सब संप्रदाय के देवता हैं, क्योंकि ये उसीलिए उनका नाम जगतनाथ है, जगन्नाथ है। श्रोताओं, पुरी की रथ यात्रा के बारे में कुछ और बातें और प्रेरक बातें हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा का गान एक गीत संगीत के माध्यम से भी हम आत्मसात करें, अनुभव करें और अपनी श्रद्धा को इस रूप में अभिव्यक्त करें, और उसके बाद इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। धाम
जगन्नाथ का, हे धाम जगन्नाथ का, हे तीर्थपुरी नाम का, तीर्थपुरी नाम का। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो, भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। मंदिर है श्याम का, मंदिर है श्याम का, सुभद्रा बलराम का, सुभद्रा बलराम का। भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो, भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। राजा इंद्रधुम्न का सपना सुहाना, बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना। राजा इंद्रधुम्न का सपना सुहाना, बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना, बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना। हे मंत्री को भेजा खोजे गुफा नील माधव की, फिर वो विलीन हुई सागर में लहरों की, फिर वो विलीन हुई सागर में लहरों की। चमत्कार था ये पूरी धाम का, भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करो। चमत्कार था ये पूरी धाम का, भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करो। राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है, राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है, राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है। ओ धाम जगन्नाथ का, हे धाम जगन्नाथ का, तीर्थपुरी नाम का, तीर्थपुरी नाम का। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो, ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। दारू ब्रह्म लाई फिर लहरों में सागर की, हुआ आदेश 3 प्रतिमा उजागर की। वाह वाह। दारू ब्रह्म लाई फिर लहरों में सागर की, हुआ आदेश 3 प्रतिमा उजागर की। हाँ, हुआ आदेश 3 प्रतिमा उजागर की। एक और श्याम एक और बलराम खड़े, बीच में देवी सुभद्रा स्थापित की। अरे बीच में देवी सुभद्रा स्थापित की। ओ धाम जगन्नाथ का, धाम जगन्नाथ का, तीर्थपुरी नाम का, तीर्थपुरी नाम का। भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो, भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। कर रथ को थे खींचते, आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते। गोप गोपी मिल कर रथ को थे खींचते, आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते। आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते। हे आज भी वही है दृश्य रथ यात्रा का, लाखों भक्तों की भीड़ जमा यहाँ होती है। लाखों भक्तों की भीड़ जमा यहाँ होती है। गूंजता पूरी स्वर जय जगन्नाथ का, भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करो। गूंजता पूरी स्वर जय जगन्नाथ का, भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करो। राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है, राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है, राम है बलराम
राम है, नवीन सुंदर श्याम है। ओ धाम जगन्नाथ का, हे धाम जगन्नाथ का, तीरथपुरी नाम का, हे तीरथपुरी नाम का। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में पुरी की रथ यात्रा और उससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही प्रेरक और रोचक प्रसंग तथा जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गजपति महाराज दिव्य सिंह देव जी से। अच्छा सर, जो पुरी का भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है बहुत ही भव्य है, बहुत विशाल है, बहुत विलक्षण है। स्थापत्य की दृष्टि से भी देखें अगर, उस मंदिर का इतिहास क्या है, कब ये अस्तित्व में आया और किस तरह से उसमें और आगे विकास होते गए? एक दृष्टि से देखें तो ये नया मंदिर है, ये पुराना नहीं है जी। ये 800 साल करीब करीब निर्माण किया गया है गंग महाराजा के द्वारा, गंगवंशी महाराजा के द्वारा। विशाल तो है ही है, 214 फुट है जी। पर जो आदि मंदिर था भगवान जगन्नाथ जी का, जो महाराजा इंद्रद्युम्न ने सत्ययुग में प्रथम मनवंतर में बनाया था, वो 1500 फुट का था। अच्छा, अच्छा। वो पौराणिक है, ठीक है, पौराणिक कथा है। हाँ। पर उस प्रथम मनवंतर, अभी हम सप्तम मनवंतर में हैं, इसके बीच में 6 मनु चले गए हैं जी। अनेक मंदिर भगवान जगन्नाथ जी के उसी स्थान पे निर्माण किए गए हैं। जब अलग अलग महाराजा लोग अलग अलग वंश के आते रहे, जो उत्कल साम्राज्य के प्रमुख रहे जी, वो जगन्नाथ जी के लिए मंदिर बनाते रहे। तो हमें जो इतिहास से मिलता है, इस मंदिर से पूर्व एक और मंदिर था जो 200 साल महाराजा जजाति केसरी ने बनाया था। और जो सबसे पुराना हमें मिलता है इतिहास में, वो है भगवत आदि शंकराचार्य के बारे में। अच्छा। और जब वो पधारे थे, जब वो परिक्रमा कर रहे थे परिव्रजक सारा भारत देश में, तो उड़ीसा उत्कल प्रदेश पधारे थे। उन्होंने देखा कि मंदिर है पर भगवान जी नहीं है। तो उन्होंने जो उस वक्त जो महाराजा थे बोले, भाई ये स्थान का बहुत ही महात्म्य है, पवित्रता है, और भगवान जी कहाँ हैं आप देखो। तब खोजते खोजते वो पहुंचे उड़ीसा का मध्य भाग में। अच्छा। और वहां पे 144 साल तक भगवान जी को जमीन के नीचे छिपाया हुआ था, क्योंकि 144 साल पहले एक आक्रमण हुआ था और उत्कल के महाराजा जो थे उस वक्त, उसको उन्होंने रोक नहीं पाए। और भगवान हमारे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन जी को वो उड़ीसा के मध्य भाग, जिसको हम सुवर्णपुर कहते हैं या सोनपुर कहते हैं, वहां पे उन्होंने बिल्कुल जंगल में, जहाँ पे किसी का प्रवेश नहीं हो सकता है और सुरक्षित होंगे, वहाँ पे कुछ समय तो उन्होंने पूजन किया सेवक लोग ने। अच्छा। फिर देखा कि कुछ हमें पता नहीं चल रहा है कि सुरक्षित हैं कि नहीं, फिर उन्होंने गड्ढा करके भगवान जी को पाताली कर दिया जमीन के अंदर। अच्छा। तो आदि शंकराचार्य महाराज के समय में 144 साल के बाद फिर उस वक्त के महाराजा भगवान जी को लाए। उस वक्त जो मंदिर था उसमें प्रतिष्ठा किए और परंपरा फिर आदि शंकराचार्य के उपदेश में उन्होंने शुरू किया। अच्छा। एक चीज और थोड़ी सी उत्कंठा हो रही है जानने की, क्योंकि लाखों श्रद्धालु जो वहां आते हैं वो तो देख पाते हैं साक्षात कि पूरी रथ यात्रा की प्रक्रिया, अनुष्ठान क्या है, किस रूप में है, लेकिन जो श्रोता वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिले। आप चूंकि उससे बिल्कुल पहले चरण से ही आप उससे जुड़े होते हैं, तो आप उस रथ यात्रा की पूरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएं कि विग्रह जब मंदिर से बाहर लाया जाता है, उसके पहले आप बल्कि रथों की सफाई करते हैं एक प्रथम सेवक के रूप में, उसके भी एक परंपरा है। तो ये क्या है सारी परंपराएं, अनुष्ठान किस किस तरह के होते हैं? रथ यात्रा यानी श्री गुंडीचा यात्रा जिसको हम कहते हैं, वो 1 जुलाई को जो अनुष्ठित हो रहा है जी। पहला तो यह है कि भगवान जी का मंदिर के अंदर पूजन होता है। पूजन के बाद थोड़ा सा हल्का सा भोग लगता है। उसका बाद भगवान जी को रथ पे विराजित करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसको हम पहंडी विजय बोलते हैं। अच्छा। बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है। भगवान जी रथ के ऊपर विराजित होने के बाद 4 भगवान जी, पहले तो सुदर्शन को लाते हैं, चक्र सुदर्शन। अच्छा। बीच वाले रथ में, देवी के रथ में उनको
बैठाते हैं। अच्छा फिर बलभद्र भगवान जी आते हैं, वो अपने रथ पे बैठते हैं, तालध्वज रथ में, जी। जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है। फिर देवी सुभद्रा आते हैं और बीच वाले रथ में देवी दलन रथ में विराजित होते हैं, और आखिरी में जगन्नाथ जी महाप्रभु आते हैं, और जो उनका रथ है नंदी घोष रथ राइट साइड में होता है, उसमें विराजित होते हैं। उसके बाद उनके जो चलंती प्रतिमा है, उत्सव विग्रह हैं, मदन मोहन जी, कृष्ण जी और राम, उनको लाके रथ पे रखते हैं। मदन मोहन को जगन्नाथ जी के रथ पे और कृष्ण और राम को बलराम जी के रथ पे। ये कार्य के अंदर भगवान जी के, तीनों भगवान जी का वेश संपूर्ण होता है रथ के ऊपर। उसके पश्चात गजपति अपने घर से जाके एक पारंपरिक प्रोसेशन में पहले बलभद्र के रथ में सेवा करते हैं, फिर जगन्नाथ जी के रथ में, आखिरी में सुभद्रा जी के रथ में। अच्छा। और उसके बाद जो आप देखते हैं रथ के ऊपर, यानी भगवान जी जहाँ विराजित होते हैं, जो सिंहासन होता है, उसके परिक्रमा में वो 3 बार घूमते हैं। पहले तो झाड़ू लेके परिक्रमा करते हैं, जिसको कहते हैं पहरा सेवा। उसके बाद गीले हुआ चंदन से वो थोड़ा सा फेंकते हैं, और उसके बाद सूखा हुआ चंदन से, अच्छा, उसको छेरा कहते हैं, छेरा सेवा, छेरा पहरा उसका नाम हो गया है ये सेवा का। जी जी। और उसके बाद भगवान जी का रथ खींचा जाता है, और शाम तक सबका प्रार्थना होता है कि शाम तक गुंडीचा मंदिर वहां पे पहुंच जाए, और दूसरे दिन उनका पौंडी से गुंडीचा मंदिर में प्रवेश होता है। वहाँ 7 दिन रहते हैं। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर वापसी रथ होता है, जिसको हम बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। 9 जुलाई को है बाहुड़ा यात्रा के दूसरे दिन शाम को भगवान जी का वेश होता है, उसको सुनावेश कहते हैं। सुवर्ण आभूषण से भगवान को सजा जाता है, जो बहुत आकर्षित है। उसमें भी बहुत लाखों लोग आते हैं दर्शन के लिए। अच्छा। ये शाम को होता है। उसके दूसरे दिन यानी इस साल 9 तारीख को बाहुड़ा यात्रा, 10 तारीख को सुनावेश, 11 तारीख को एक अधरपणा नीति है, भगवान को कूल ड्रिंक देने के लिए गर्मी में। अच्छा। पोणा उसको बोलते हैं। अच्छा। अधर यानी भगवान जी का लिप्स तक वो इतना लंबा मटका होता है। अच्छा। तो उसको अर्पण करते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन रात को, यानी इस साल 12 तारीख को, 12 जुलाई को भगवान जी का वापसी पहुंडी होता है मंदिर गर्भगृह के अंदर, और वहाँ पे भगवान जी विराजित होते हैं अपने रत्न सिंहासन में, और फिर दैनिक सेवा पूजा दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। तो ये है संपूर्ण रथ यात्रा का प्रक्रिया। मुझे लगता है महाराज जी की जो बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, खैर, लेकिन इतना जानना संभव नहीं हो पाता है। वहां तो सिर्फ श्रद्धा का जैसे एक सैलाब उमड़ा होता है, लेकिन इस कार्यक्रम में आपकी बातचीत के माध्यम से तात्विक पक्ष भी इसका हमें इतने सुंदर ढंग से आपने बताया है, और जो स्थूल या सूक्ष्म सारे स्वरूपों पर आपने चर्चा की है। आपका बहुत बहुत आभार बातचीत करने के लिए। जयेंद्र जी, मैं आपको एक छोटा सा मजेदार वाला बात इस प्रसंग में कह सकता हूँ? अरे जरूर जरूर, खुशी होगी हमें, बताएं सर। देखिए, जो हमारा लोकाचार में जो भावना है, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी 2 भाई हैं, और बीच में बहन है सुभद्रा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा जो भागवत पुराण का जो भावना है उस हिसाब से, ठीक है जी। पर रत्न सिंहासन में जगन्नाथ जी के जो भुजे हैं, उसके नीचे उनके जो धर्म पत्नी महालक्ष्मी विराजित होते हैं जी। एक तरफ महालक्ष्मी यानी श्रीदेवी, दूसरी तरफ भूदेवी। पर जब भगवान जी इस यात्रा में निकलते हैं, ये दोनों को छोड़ जाते हैं। साथ में लेते नहीं है, ठीक है। इस बात पर तो उनकी नाराजगी रहती है महालक्ष्मी जी की। हाँ। अच्छा, क्योंकि ऐसा है कि जब भगवान जी प्रकट हुए प्रथम मनवंतर में, तब महालक्ष्मी उस वक्त नहीं थे, सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। अच्छा, ठीक है। तो जिन लोग प्रकट हुए थे उन लोग गए यात्रा में, तो इन लोग उस वक्त नहीं थे, तो इन लोग रह गए। अच्छा, तब क्या हुआ कि बाहुड़ा के पूर्व भगवान महालक्ष्मी बहुत नाराज हैं, तो चुपके से जाते हैं। हाँ। और जगन्नाथ जी का रथ को थोड़ा सा तोड़ के वापस आ जाते हैं गुंडीचा में। अपना गुंडीचा घर के सामने जब रथ होता है, तो जगन्नाथ जी का रथ को थोड़ा सा तोड़ के आ जाते हैं। बिल्कुल। कहना चाहते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या होता है, जब भगवान जी का रथ बाहुड़ा में आते हैं, हाँ, तो बलभद्र जी और सुभद्रा जी का रथ पहले पहुंच जाता है मंदिर के पास जी। पर जगन्नाथ जी का रथ जब हमारे घर के सामने पहुंचता है, तो महालक्ष्मी आकर उसको रथ को रोक देते हैं। अच्छा, तुम नहीं जा सकते हो आगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर हमको जाना पड़ता है। अच्छा, ऑफ कोर्स, मैंने बाहुड़ा के दिन भी, जैसे हमने यहाँ पे छेरापारा किया गुंडीचा दिन, हाँ, बाहुड़ा के पूर्व उस दिन भी छेरापारा सेवा है। अच्छा। पर बाहुड़ा में ये अधिक सेवा होता है
क्योंकि महालक्ष्मी नाराज हो गई हैं हाँ, और उनको मनाना जगन्नाथ है। जी का रथ को आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो उनको आपको मनाना है महालक्ष्मी जी को। मनाना है तो हमको जाना पड़ता है और दोनों का मेल करना होता है। फिर महालक्ष्मी थोड़ा सा खुश होकर वापस चली जाती हैं और फिर जगन्नाथ जी का रथ मंदिर तक पहुंचता है। तो मैंने सुना है कि भगवान जगन्नाथ रसगुल्ला जो है वो हाँ, देवी को प्रस्तुत करते हैं। वो भी आगे को है। अच्छा। और इसमें भी झगड़ा खत्म नहीं होता है। अच्छा। जब भगवान जी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसको हम नीलाद्रि विजय कहते हैं, जो इस साल 12 जुलाई को हो रहा है जी, उसमें पहले सुदर्शन जी जाते हैं, अपने स्थान पर रत्न सिंहासन में विराजित हो जाते हैं। फिर बलभद्र जी जाते हैं, अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। मैया सुभद्रा जाती हैं, वो अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। और जब जगन्नाथ जी जाते हैं, और गर्भगृह जो है उसका दरवाजा बंद हो जाता है। अच्छा। और महालक्ष्मी कहते हैं भाई तुम नहीं आ सकोगे अंदर। तो आपस में इनका एक वार्तालाप होता है जी। तो महालक्ष्मी के ओर से कुछ सेवक और उधर जगन्नाथ जी की तरफ से कुछ सेवक, उनका वार्तालाप होता है, एक परंपरा है। और फिर भोग चढ़ता है, जगन्नाथ जी रसगुल्ला भोग चढ़ता है इत्यादि। दरवाजा पट खुलता है, जो मुख्य द्वार है गर्भगृह का, फिर जगन्नाथ जी का प्रवेश संभव होता है। तो बहुत सुंदर। ये सब मैंने कहा ना, भगवान जी मनुष्य लीला में हमको अपना इस रूप दिखा रहे हैं ताकि जी। हम भी सोचें कि वो कुछ अलग स्वर्ग में नहीं है, वो हमारे साथ में है, हमारे जैसे ही है। तो बिल्कुल। हमको संपर्क जोड़ना अति सरल हो जाता है। ये इसके पीछे का भाव बहुत सुंदर है और ये सहजता सरलता भक्त को भगवान के बिल्कुल निकट ले आती है। तो इतना सारा भाव और स्वरूप और इसके इतिहास पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हरिओम, धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कान्हा कान्हा ओरे कान्हा श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। मेरा मत वाला है मन मधुबन तेरा रे, श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। जिसके रंग में रंगी वो मीरा, रंगी थी राधा रे। मैंने भी उस मनमोहन से बंधन बांधा रे। जिसके रंग में रंगी वो मीरा, रंगी थी राधा रे। मैंने भी उस मनमोहन से बंधन बांधा रे। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। हाँ नीला, तू भी गा। हाँ दीदी गाओ ना। मेरी सांसों के ये फूल खिले हैं तेरे ही लिए। जीवन है पूजा की थाली, नैना है दिए। मेरी सांसों के ये फूल खिले हैं तेरे ही लिए। जीवन है पूजा की थाली, नैना है दिए। हो श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। मेरा मत वाला है मन मधुबन तेरा रे। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे।
नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े, देखे बिना तोहे कान्हा दिन बीते ना रैन ढले चैन पड़े, नहीं चैन पड़े, मोहे काहे चले, मोहे काहे चले, आहा देखे बिना तोहे कान्हा दिन बीते ना रैन ढले चैन पड़े, नहीं चैन पड़े, कान्हा श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पुरी के विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के मंदिर की और उस मंदिर से जुड़ी हुई वो रथ यात्रा जिसको देखने की आतुरता दुनिया भर में श्रद्धालुओं को होती है। और आज यह हम सबका सौभाग्य है कि उस मंदिर के तमाम अलग अलग पक्षों को, उसके इतिहास को, उसके साथ जुड़े जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ कटक से डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन के जरिए। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब जो है वो बहुत ही प्रख्यात ओडिया विद्वान है, लेखक हैं और ओडिशा और भगवान जगन्नाथ से जुड़ी ओडिशा की जो कला है, साहित्य, संस्कृति है, उस पर आपने बहुत लेखन किया है, बहुत सारा शोध का काम किया है। ओडिशा की लोक कथाएं आपकी बहुत ही प्रख्यात संग्रह है जो प्रकाशित हुआ है। तो ऐसे डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित जी से अब हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। जी जय हो, भगवान जगन्नाथ की जय हो। ये जो रथ यात्रा का आप देख रहे हैं जी, पहले इस क्षेत्र को ब्रात्य प्रदेश कहा जाता था। अच्छा। ब्रात्य यानी वर्जित प्रदेश, इसमें कोई नहीं आ सकता। लेकिन जब जगन्नाथ महाप्रभु पहाड़ों से उतर करके समुद्र के किनारे आ बसे, तब ये भारत का पूर्वी क्षेत्र का सबसे पवित्र स्थान बन गया। ये है जगन्नाथ जी की महिमा का एक छोटा सा अवलोकन। डॉक्टर साहब, इसका जो धार्मिक महत्व है वो तो अपने आप में बहुत विशेष है, लेकिन भगवान नीलमाधव की मूर्ति, उसका किस रूप में प्राकट्य हुआ, कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई, थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जरूर बताएं श्रोताओं को। ऐसा है कि ये पहले जगन्नाथ बहुत पुराने हैं, लेकिन जब आक्रमण हुआ यहाँ पर यवनों से भी पहले, तो उसको ले जाकर के सोनपुर जगह है उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में, वहाँ पर पाताली कर दिया गया उनको। सैकड़ों बरस तक दबे रहे। लेकिन जब जगत गुरु शंकराचार्य ने देखा यहाँ आकर ध्यान से, अरे मेरे यहाँ तो सिंहासन खाली पड़ा, तो वो महानदी के किनारे किनारे राजा को लेकर रहे साथ में और सोनपुर गए और अपने स्थान से पता लगा कि यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे हैं सोनपुर में। तो वहाँ पर जमीन खोदी गई, 100 फुट से नीचे जमीन खोद करके वो पात, इनका जो ऊपर का तो सारा मिट्टी में हट गया, लेकिन उनका ब्रह्म जो है, उस ब्रह्म को लेकर के वे आए, आ करके यहाँ रखा कुछ दिन तक समुद्र के किनारे, और फिर जगन्नाथ मंदिर का स्थापना होकर के उनको यहाँ पर स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ पर फिर ये जगत गुरु के साथ की बात है जी। अब जगत गुरु ने जब इसकी स्थापना की, तो जगत गुरु ने सबसे पहले इसके लिए सारे विधि विधान नीति नियम की व्याख्या की, और इसीलिए वो नीति नियम विधान आज भी स्वीकृत हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप तो बहुत ज्यादा आपने अध्ययन किया इन चीजों का और इससे जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं, भारत को आदि शंकराचार्य ने एकता के सूत्र में इतनी मजबूती से पिरोया है। 4 धामों की उन्होंने स्थापना की और पूरे देश भर में यात्राएं की। ये जो धाम है पुरी का, इस पुरी के धाम का जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और धार्मिक महत्व भी, वो किस रूप में आप इसकी व्याख्या करते हैं? पुरी जो है, आज के दिन आप अगर पुरी आए जी, तो उसके 2 रूप मिलेंगे आपको। एक, समुद्र के किनारे सैकड़ों होटल बन गए हैं, और होटलों की संस्कृति कैसी होती है आप जानते हैं। और दूसरा जो है वो भक्तों का है, वो अंदर का है। जगन्नाथ सड़क पर जो बने हैं मंदिर, केवल जगन्नाथ मंदिर नहीं, और भी अनेक मंदिर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो धार्मिक भावना है वो बड़ी विचित्र है। भारतवर्ष में कहीं भी ऐसे देवता नहीं मिलेंगे जिनका भोग सब मिलजुल कर खाते हैं। यहाँ कोई जाति भेद नहीं है। भगवान जगन्नाथ प्रसाद सब मिलजुल कर खाएं, यही परंपरा थी।
और यहाँ पर ये 22 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जी वो बड़ा अद्भुत है। इस सड़क पर चलना, जगन्नाथ के सामने जो सड़क है जी उस पर चलना, यानी जो जैसे आप ब्रज में चलते हैं ना, ब्रज की रज कितनी पावन मानी जाती है। बिल्कुल। इस धूल के ऊपर से उठ करके जब सिंह द्वार में आप प्रवेश करते हैं, वहाँ से अंदर प्रवेश करने के बाद में सीधे चढ़िए। पहले तो आपको महाप्रभु के दर्शन हो जाएंगे एक के। हाँ। उनका नाम है पतित पावन, और उसके बाद एक एक करके 22 सीढ़ियाँ चढ़ी। ये सीढ़ियाँ कुछ लोग कहते हैं ये धर्म के उत्तरण की हैं, एक एक स्तर उत्तरण करते जाइए और तब उनके दर्शन करके आइए। उस शंकराचार्य ने कहा था कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इसलिए यहाँ संसार में बैठकर ये हर वर्ष इनके नए रथ बनते हैं जी। नए रथों में बैठ करके महाप्रभु अपने जन्म स्थान को जाते हैं, उसको हम जन्म स्थान कहते हैं, यानी यहाँ उन परमात्मा का प्रतीक है। जगन्नाथ तो प्रभु हमेशा रत्न सिंहासन पर रहते हैं, लेकिन रथों को ऊपर बैठने, जगन्नाथ को देखने के लिए ये विश्व भर से लाखों लोग क्यों आते हैं? वो ब्रह्म जो है ये लीला हमारे लिए करता है जी। कुछ आंधिक लीलाएं होती हैं, कुछ वार्षिक लीलाएं, और कुछ 12 या 19 वर्ष की, जिसको हम लोग नव कलेवर लीला कहते हैं। ये लीला जीव को परमात्मा से अभिन्न करने की लीला है। और आज ये यात्रा विस्तार होकर लंदन, न्यूयॉर्क के राज रास्तों पर रह सकते हैं। प्रभु ये जगन्नाथ जी की यात्रा वैश्विक है। और साल्वेग की आत्मा जो है, आप जानते हैं साल्वेग कितना बड़ा भक्त था, भगवान का इतना बड़ा भक्त, और उसकी अमर आत्मा वहीं उनकी प्रतीक्षा करती है। इस तरह के अनेक प्रसंगों को प्रभु भूला नहीं पाते, अतः रथ यात्रा रथ यात्रा रथ यात्रा करते हैं। कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जाते हैं तो सुभद्रा को साथ लेके जाते हैं, लक्ष्मी को छोड़ जाते हैं भगवान जी। अब ये लक्ष्मी घर में बैठी क्या करे? तो लक्ष्मी जी 2 दिन बाद पंचमी होती है जी, इसको कहते हैं हेरा पंचमी। तो पंचमी के दिन लक्ष्मी जो है बिमला के साथ निकलती देखने के लिए, भाई क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़ के तो गए हैं। और वहाँ जा करके उनका स्वागत तो होता है जी, लेकिन जगन्नाथ जी के अंदर है, वहाँ तक उनकी परमिशन नहीं है। वो बाहर से उन्हें देखती है और पट्टा जैसे डालते हैं, और लक्ष्मी अपमानित अनुभव करती है और वहाँ से चुपचाप आती है। और अब जगन्नाथ यात्रा के बाद जब लौटते हैं तब देखती है लक्ष्मी, बलभद्र अंदर चले गए और सब गए, जब जगन्नाथ जी आते हैं तो गेट बंद, अब वो नहीं जाने देती। क्या हो गया? तुम तो गए थे घूमने के लिए, जाओ और घूमने, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? जब कुछ देर तक खड़े रहते हैं। ये अद्भुत लीला है भगवान की जी। लीला ही कहूंगा कि मैंने आपसे अब तक लीला की बात की। तब वो कहते अरे मैं बरसात में भीग रहा हूँ इतनी देर से, देख नहीं रहे, मैं तुम्हारे रसगुल्ले लाया हूँ। तब लक्ष्मी कहते अरे मुझे भूले नहीं है तुम। अरे प्रभु मैं कैसी उनकी पत्नी हूँ कि पति बाहर खड़े धूप में बरसात में भीगे और मैं दरवाजा में खोलो खोलो खोलो, और वो रसगुल्ले सारे मंदिर में बटते हैं। आज भी वो लक्ष्मी की, और जब उसको कहते हैं लक्ष्मी और जगन्नाथ की जो चकचक होती है उसको लाखों लोग खड़े होकर देखते हैं। भाई रथ यात्रा का बड़ा मार्मिक प्रसंग है, उस वक्त लोग इतना आनंद लेते हैं इसमें। जगन्नाथ जी सारे विश्व को मानो अपनी इन विशाल जो नेत्र हैं, इन नेत्रों से उनको देख रहे हैं। अद्भुत है भगवान की ये लीला और अद्भुत है भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप। डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित जी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और ये रोचक जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधु रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
शिरसि शिखिम् इच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमधुवृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर देवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावर सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा स्फुरत् अमल पंकेरुः मुख सुरेन्द्रै आराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं पुरी में जो विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है, हर वर्ष होता है। आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह आयोजन होता है और देश भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु वहां उपस्थित भी होते हैं या जहां जहां होते हैं इस तरह के आयोजनों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और आकाशवाणी के माध्यम से भी, दूरदर्शन के माध्यम से भी वो विवरण आप तक पहुंचता है, देश और दुनिया भर में पहुंचता है। हमारे ऐसे ही एक साथी मोहनलाल मजीठिया जी, जो कि पिछले अनेक वर्षों से कमेंटेटर के रूप में इस रथ यात्रा के आयोजन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे दर्शक के रूप में जो उसका विवरण लोगों तक पहुंचाते हैं, वो इस रथ यात्रा को किस रूप में देखते हैं। मोहनलाल मजीठिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका और सभी को मेरा नमस्कार। जय जगन्नाथ। मोहनलाल जी, आप इतने वर्षों से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं इस बहुत ही भव्य और विराट आयोजन को लेकर आकाशवाणी के माध्यम से। एक कमेंटेटर के रूप में आप इस आयोजन को किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक दूर दराज स्थल में बैठकर वहाँ जो कुछ घटना घट रही हो और वो भी अलौकिक घटना, उसका वर्णन करते हुए दूर बैठे हुए अपने घरों में लोगों को ये महसूस करवाना कि वो मानो यहीं पर है, उनकी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है, इसमें अगर हम कुछ सक्षम हो सके तो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। बहुत ही पुण्य का काम मैं मानता हूँ। एक कमेंटेटर होने के नाते मुझे भगवान जगन्नाथ जी की सेवा का ही एक मौका मिल रहा है। जो ये रथ यात्रा का आयोजन होता है, एक प्रसारण कर्मी के रूप में क्या क्या विशिष्टताएं आप देखते हैं और किस रूप में उसकी भव्यता को आप आंकते हैं? रथ यात्रा वैसे पुरी जगन्नाथ धाम के अलावा और भी कई शहरों में आजकल होने लगे हैं, देश में विदेश में भी जी। परंतु पुरी धाम जो है वो 4 धाम में श्रेष्ठ धाम कहा जाता है और भगवान विष्णु जी का ही लीला क्षेत्र है। यहाँ तक कि धरती पर इसे वैकुंठ माना जाता है। इसलिए यहाँ की जो रथ यात्रा होती है ये अलौकिक है और अद्भुत है। जहाँ 10, 12 लाख, 15 लाख, इस वक्त तो अनुमान ये है कि 20 से 25 लाख लोगों का समागम हो सकता है जी। तो इसकी भव्यता इसी से आंकी जाती है कि देश विदेश से कोने कोने से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं।
इस धाम की धूल को अपने सर पे लगाकर अपने आप को वो धन्य महसूस करते हैं। इसलिए पूरी की बात ही कुछ निराली है और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अद्भुत है। देखिए, इसके बहुत सारे पक्ष हैं मोहनलाल जी, इस पूरे आयोजन के। धार्मिक है, आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आर्थिक रूप से भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और हो सकता है कि जो हजारों वर्ष पहले जब ये परंपरा शुरू हुई हो, तो कहीं न कहीं जिन्होंने इसकी नींव डाली उनके मन में आर्थिक आयाम भी जुड़ा रहा हो, क्योंकि इस बहाने लाखों लोग इकट्ठे होते हैं पुरी में या अन्य स्थलों पर। तो इस तरह से एक आर्थिक गतिविधि भी बहुत बड़े स्तर पर वहां चल रही होती है समानांतर। बिल्कुल बिल्कुल, तो सही कहा आपने। तो आर्थिक रूप से कैसे इसको आप देखते हैं? वैसे तो पुरी एक पर्यटन स्थल है और दो तरह के पर्यटक यहाँ आते हैं। धार्मिक महत्व समझकर जगन्नाथ धाम की जो महत्ता है उसे समझकर यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं आए दिन, वर्ष भर हजारों की संख्या में। इसके अलावा पर्यटक यहाँ का जो विशाल समुद्र है जिसे महोदधी के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक बहुत ही उन्हें रोचक रोमांच का अनुभव होता है। इसलिए दो तरह के पर्यटक यहाँ आते हैं। इसके बाद जो होटल हैं, बाकी जो यहाँ की जो कलाकृतियां हैं जी, उसे बनाने वाले कारीगर जो हैं, लकड़ी की, शंख के और तरह तरह के वस्तुएं यहाँ जो उपलब्ध होती हैं, कला और यहाँ की जो कारीगरी की मिसाल जो है, वो यहाँ एक बहुत अच्छा व्यापार का मौका देता है सभी को। और बाहर से आए हुए पर्यटक कुछ न कुछ अपने साथ एक स्मृति चिन्ह के रूप में ले जाते हैं। इसलिए यहाँ का व्यापार में भी ये रथ यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, एक कमेंटेटर के तौर पर मोहनलाल जी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि तभी आप उस भूमिका को अच्छी तरह निभा पाते हैं। तो मंदिर को लेकर, उसके इतिहास को लेकर या इस परंपरा के बारे में आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, कुछ उसे भी बांटिए हमारे साथ, क्योंकि कमेंट्री में आपने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन आज इस कार्यक्रम में भी उसका कुछ विवरण अगर मिलता है तो श्रोताओं को कुछ उसका लाभ मिलेगा। जरूर, मैं कोशिश करूंगा। रथ यात्रा में दरअसल भगवान अपने बड़े भाई बलभद्र जी और सुभद्रा जी को लेकर बाहर निकल एक लंबी बीमारी के बाद भगवान जगन्नाथ जी बिल्कुल मनुष्य की भांति उनका व्यवहार है, उनका रहन सहन है। और सुबह जो विशेष सेवक होते हैं वो जाकर मंदिर के अंदर बहुत ही ऊंची आवाज में विनती करते हैं, भगवान को शयन से जगाते हैं। वहां उनकी दिनचर्या शुरू होती है बिल्कुल मनुष्य की भांति। वो सारी नीतियां अलग अलग सेवक उसके लिए नियुक्त होते हैं। भगवान का दंत मंजन से लेकर स्नान, श्रृंगार वगैरह, ये सब कुछ अलग अलग उसके सेवक होते हैं जो उनके द्वारा संपन्न होता है जी। तो ये मनुष्य और भगवान के बीच ये ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो ये जो यात्रा है इसके पीछे एक और कारण है, पतित पावन यात्रा। इसे पतित पावन यात्रा इसलिए कहा जाता है कि बहुत से लोग जो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन मन ही मन वो भगवान को श्रद्धा करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको दर्शन देने के लिए वो रत्न वेदी, रत्न सिंहासन को त्याग कर श्री मंदिर के अंदर से लकड़ी से बने रथ पर काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और काष्ठ सिंहासन पर आसीन होकर वो बाहें पसारे हर किसी को, छोटा बड़ा, धनी गरीब, कोई भेदभाव रखे बिना हर किसी को अपने बाहों पास में बांध लेने के लिए वो आकर्षित करते हैं कि आओ सभी मेरे पास आओ, मुझ में ही मिल जाओ, मुझ में ही समा जाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है रथ यात्रा की, जिसे पतित पावन यात्रा कहा जाता है, घोष यात्रा कहा जाता है, गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि वो गुंडीचा मंदिर जहाँ वो जन्म लिए थे, उनकी जन्मस्थली, वहां की यात्रा होती है। वहां फिर वो विश्राम करते हैं कुछ दिनों के लिए, सप्ताह भर विश्राम करने के बाद फिर दशमी के दिन वो वापिस आते हैं, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं जी, मतलब लौटने की यात्रा। लेकिन मैंने सुना है कि लौटने के बाद वो जब वहां पूरी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के समक्ष पहुंचते हैं तो अंदर प्रवेश उस दिन नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने जैसे कि कहा भगवान जगन्नाथ जी और साधारण मनुष्य की जो जीवन शैली है में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। हम अपनी पत्नी को छोड़कर अपने भाई को, बहन को लेकर कहीं घूमने शहर सपाटे में निकल जाए, पत्नी को तो रूठना ही है। और लक्ष्मी जी, जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी, वो रूठ जाती है क्योंकि ये अपने दाऊजी महाराज बलभद्र जी को और बहन सुभद्रा को लेकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, लक्ष्मी जी को मंदिर में छोड़कर। तो जब लौट कर आते हैं, लक्ष्मी जी उनका द्वार खोलते नहीं है, उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं देती है। फिर जगन्नाथ जी को उन्हें रूठी हुई लक्ष्मी जी को मनाना पड़ता है, रसगुल्ला खिलाना पड़ता है
मुंह मीठा करवाना पड़ता है, तब जाकर लक्ष्मी जी काफी कुछ सुनाने के बाद, अपने मन की भड़ास निकालने के बाद, रसगुल्ला खाने के बाद शायद उनके दिल में थोड़ी सी दया आती है, तब जाकर वो उन्हें अंदर आती है। जी, तो ये सारी मानवीय प्रवृत्तियां जो हैं वो उसी रूप में हम देखते हैं जिस तरह से एक आम इंसान में होती है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जो है वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानव रूप उन्होंने धारण किया। तो ये सब कुछ सुख दुख खुशी उल्लास या जो नोकझोंक है वो सब उसी तरह की है। लेकिन एक प्रसंग मैंने पढ़ा कि जब वे गुंडीचा मंदिर में रह रहे होते हैं इस प्रवास के दौरान, तो चौथे दिन देवी लक्ष्मी उनसे मिलने के लिए वहां आती हैं। ये प्रसंग क्या? पांचवें दिन जिसे हेरा पंचमी कहा जाता है जी। पांचवें वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है मंदिर से कि भाई ये कह के तो गए कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन गए तो गए, फिर आए क्यों नहीं। अच्छा। वो ढूंढते ढूंढते गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। वहां देखती हैं तो 3 रथ विराजमान है, और वो जान जाती हैं कि यहाँ एक में स्वयं जगन्नाथ जी, दूसरे में बलभद्र जी, तीसरे में सुभद्रा जी जरूर यहाँ पर आई हैं। तो वो गुस्सा होकर कि मुझे मंदिर के अंदर छोड़कर खुद यहाँ मौज मस्ती करने आ गए, जगन्नाथ जी के रथ का एक अंश तोड़ देती है। अच्छा। हाँ, तो अपना गुस्सा तो निकालना है ना कहीं जी। तो इसलिए वहां उनके रथ का एक अंश तोड़कर वो छुपकर हेरा गोहिरी शाही एक गली है पूरी शहर में, उस गली से वो छुप के मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं, ताकि लक्ष्मी जी का ये गुस्सेला रूप कोई देख न पाए। अच्छा, ये बहुत ही रोचक बात है। और इसीलिए वो नाराजगी में द्वार जो है वो खोलती नहीं है या प्रवेश की अनुमति नहीं देती है भगवान जगन्नाथ को उस मंदिर में। पे काफी नोकझोंक होती है जी, लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी के बीच, मतलब प्रतीकात्मक रूप से जी। उनके लक्ष्मी जी के सेवक और जगन्नाथ जी के सेवक आपस में वो तू में होती रहती है काफी समय तक। फिर मुंह मीठा करने के लिए जगन्नाथ जी रसगुल्ला अर्पण करते हैं लक्ष्मी जी को। हाँ। उसके बाद वो मानती हैं और दरवाजा खोलने की अनुमति देती हैं। अच्छा, बहुत रोचक चीज है। अच्छा, वैसे होता क्या है कि बहुत बार वहां जो लोग जाते हैं वो भी एक एक करके इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से नहीं जान पाते हैं। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपसे हो रही चर्चा के माध्यम से ये तमाम अलग अलग रोचक प्रसंग और पहलू जो है वो श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं। एक जो शुरुआत में रथ यात्रा जब शुरू होनी होती है और जब विग्रह लाए जाने होते हैं रथ पर सवार होने के लिए, उसके पहले एक जो वहां पुरी के महाराज होते हैं, वहां के राजा हैं, वो एक अनुष्ठान करते हैं रथों की सफाई से संबंधित। उसको क्या कहते हैं? उसे छेरा पहरा कहा जाता है। इसे जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक के रूप में यहाँ के राजा को मान्यता मिली है जी। वो लोगों के लिए तो गजपति महाराज हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के आगे वो भी एक सामान्य झाड़ूदार के रूप में कार्य करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। मतलब जगन्नाथ जी ये प्रमाण देना चाहते हैं कि मैं सचमुच सभी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ, चाहे वो राजा हो या रंक। राजा जिसे आप राजा मानते हो वो भी मेरी रथ यात्रा में मेरे रथों को झाड़ू लगाता है। तो ये बात लोगों के दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि भगवान के सामने हम सभी एक समान हैं। मोहनलाल जी, बहुत रोचक बातें, संक्षेप में ही सही लेकिन बहुत प्रेरक और रोचक बातें आपने बताई हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर बातचीत कर रहे थे। जिन मेहमानों से हमने बातचीत की, कितने सारे रोचक प्रसंग, कितने सारे रोचक पहलू और उपयोगी पहलू भी देखा जाए तो वो सब हमारे सामने निकल कर आए हैं। दरअसल भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म, हमारी ये पूरी विरासत इतनी विलक्षण है, उसके बारे में हम जितना ही जानते हैं उसके प्रति अपने आप मन में श्रद्धा का भाव भी पैदा होता है। और हमें लगता है कि हजारों वर्ष पुरानी ये संस्कृति, ये धर्म, ये अध्यात्म, जिन लोगों ने इसका बीजारोपण किया, जिन लोगों ने इसकी नींव रखी होगी, वे कितनी दूरगामी सोच वाले मनीषी होंगे, ऋषि होंगे, महात्मा होंगे। इसीलिए हम इस संस्कृति, इस धर्म और इस अध्यात्म को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी का आभार इस बात के लिए कि आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। अब जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर
111